प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा ईमान अफरोज और सबक आमोज वाकया सुनाने जा रहे हैं जो हमें तौहीद और सच्चाई पर डटे रहने का हौसला देता है। ये वाकया उस दौर का है जब दुनिया गुमराही के अंधेरों में डूबी हुई थी और लोग अपने असल खालिक को भूल चुके थे। ये उस दौर की बात है जब बाबिल की सरजमीन, जो आज का इराक है, एक अजीम और ताकतवर सल्तनत का मरकज थी। इस सल्तनत पर नमरूद नाम का एक बहुत जालिम और घमंडी बादशाह हुकूमत करता था। नमरूद न सिर्फ खुद बुत परस्ती में डूबा हुआ था, बल्कि उसने अपनी पूरी रियाया पर भी यही गलत रास्ता थोप रखा था। लोग दरख्तों, पत्थरों, सूरज और चांद, यानी जो भी चीज सामने आती, उसी को अपना खुदा समझकर सजदा करने लगते थे। अल्लाह ताला की वहदानियत को वो पूरी तरह भुला चुके थे। ऐसे गहरे अंधेरे और गुमराही के माहौल में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का नूर फैलाने और इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने का इरादा फरमाया। नमरूद के दरबार में एक बहुत माहिर नुजूमी मौजूद था, जो सितारों की चाल देखकर आने वाले वक्त के बारे में पेशगोई किया करता था। एक रोज वो नुजूमी नमरूद के दरबार में आया और अदब से अर्ज करने लगा, ऐ अजीम बादशाह, मैंने सितारों की चाल में एक अजीब निशानी देखी है। आपकी सल्तनत में जल्द ही एक बच्चा पैदा होगा जो बुत परस्ती को जड़ से मिटा देगा। वो लोगों को एक सच्चे खुदा की तरफ बुलाएगा और यही बच्चा आपकी हुकूमत के खत्म होने का जरिया बनेगा। ये सुनते ही नमरूद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका घमंड बुरी तरह हिल गया। वो गुस्से में आग बबूला हो उठा और तुरंत सख्त हुक्म दे दिया कि तमाम मर्दों और औरतों को अलग कर दिया जाए ताकि कोई बच्चा पैदा ही ना हो सके, और अगर किसी तरह कोई बच्चा पैदा हो भी जाए तो उसे फौरन खत्म कर दिया जाए। इस जालिमाना हुक्म के बाद जुल्म की इंतहा हो गई। मासूम बच्चों को उनकी माओं की गोद से छीन लिया जाता और बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता। रिवायतों के मुताबिक हजारों नहीं, बल्कि 1 लाख से भी ज्यादा मासूम बच्चों को सिर्फ अपने डर और घमंड की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया। बाबिल का हर कोना, हर गली चीखों, सिसकियों और गम से गूंज रही थी। हर तरफ खौफ और दहशत का साया था, लेकिन अल्लाह ताला का फैसला हो चुका था और उसके फैसले के आगे किसी की कोई चाल नहीं चलती। उसी अंधेरे दौर में एक नेक और पाक दिल खातून थी। कुछ रिवायतों के मुताबिक उनका नाम नोना बताया जाता है। वो अल्लाह पर सच्चा ईमान रखने वाली, सब्र करने वाली औरत थी। उस वक्त वो हामिला थी। नमरूद के सख्त हुक्म के बावजूद अल्लाह ताला ने अपने कर्म से उनके हमल को इस तरह छुपा दिया कि ना उनका पेट जाहिर हुआ और ना कोई अलामत सामने आई। जब विलादत का वक्त करीब आया तो उन्होंने रो रो कर अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रखना, मैं इसे तेरे हवाले करती हूं। नमरूद के जुल्म से बचने के लिए वो रात के सन्नाटे में चुपचाप शहर से दूर निकल गईं। डर से कांपती हुई, कमजोर सी मगर ईमान में मजबूत औरत पहाड़ों के दरमियान एक सुनसान गुफा में जा छुपी। वही गुफा उनके बच्चे की पैदाइश का जरिया बनी और फिर उसी ठंडी तारीक गुफा में एक नूर ने जन्म लिया, एक ऐसा रोशन सितारा जो पूरी दुनिया को हिदायत की रोशनी देने वाला था, और वो थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। विलादत के बाद उस नेक खातून ने कांपती हुई आवाज में अपने रब से दुआ की, या अल्लाह, मैं इस बच्चे को तेरे हवाले करती हूं, तू ही इसका हाफिज, इसका मददगार और इसका रहनुमा बन जा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने मासूम बच्चे को प्यार से चूमा, उसे आखिरी बार सीने से लगाया और भारी दिल के साथ गुफा के मुंह को पत्थरों से बंद करके वापस लौट गईं। अगली सुबह वो बेकरारी और बेचैनी के आलम में फिर उसी गुफा की तरफ दौड़ी चली आईं। दिल में खौफ भी था और एक उम्मीद भी। जैसे ही उन्होंने पत्थर हटाया तो ये मंजर देखकर उनकी सांसें थम सी गईं। उनका मासूम बच्चा जिंदा था और मुस्कुरा रहा था। सुभान अल्लाह, वो अपना अंगूठा चूस रहे थे और अल्लाह ताला के हुक्म से उसी अंगूठे से दूध जारी था। ये करिश्मा देखकर उनकी आंखें भर आईं, मगर अब ये आंसू गम के नहीं थे, बल्कि खुशी, शुक्र और अल्लाह ताला की कुदरत पर मुकम्मल यकीन के थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आम बच्चों की तरह नहीं थे। वो चंद दिनों में महीनों जितना बढ़ जाते और उनकी अक्ल व शऊर हर रोज एक नई रोशनी से रोशन होता जाता। उनकी वालिदा रोज उस गुफा में आती, उन्हें दूध पिलाती, उनसे प्यार भरी बातें करती और दीन की तालीम देती।
वो गुजरे हुए अंबिया किराम के किस्से सुनाती और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोशी से सुनते हुए हर बात अपने दिल में बसा लेते। उनकी परवरिश का हर लम्हा खास था और वो गुफा जो दुनिया की नजरों से छुपी हुई थी असल में एक नए दौर की बुनियाद रख रही थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते 13 साल बीत गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब जवान होने लगे थे। एक दिन उन्होंने अपनी वालिदा से अदब के साथ कहा, अम्मी जान, मुझे भी शहर ले चलिए, मैं उस दुनिया को देखना चाहता हूं। यह सुनकर उनकी वालिदा का दिल घबरा उठा। उन्होंने फिक्र भरे लहजे में फरमाया, नहीं बेटे, वहां तुम्हारे लिए खतरा है। अभी नहीं, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी कुछ और ही थी। बरसों तक गुफा की तन्हाई में रहने के बाद आखिर वो रात आ ही गई जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाहर की दुनिया की तरफ कदम बढ़ाने का फैसला किया। उनके दिल में एक अजीब सा जज्बा था, कुछ जानने का, कुछ समझने का। वो खामोशी से गुफा से निकले और शहर की तरफ रवाना हो गए, उस दुनिया की तरफ जिसे बदलना अब उनके मुकद्दर में लिखा जा चुका था। शहर में दाखिल होते ही वो सीधे अपने चाचा आजर के घर पहुंचे। आजर बुत बनाने का काम करता था। मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों से तरह तरह के बुत तैयार करता, फिर उन्हें सजा संवार कर बेचता था। उसका घर एक पूरा बुतसाजी का कारखाना बना हुआ था और उसके बेटे भी उसी काम में लगे हुए थे। जब आजर ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। जल्द ही उसने उन्हें भी अपने काम में लगा दिया। एक दिन आजर ने कुछ बुत उनके हाथ में दिए और कहा, इन्हें शहर ले जाओ और बाजार में बेच आओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों की गर्दनों में रस्सियां डाल दी और उन्हें जमीन पर घसीटते हुए आगे बढ़ने लगे। चलते चलते वो बुत मिट्टी, गर्द और कीचड़ में लथपथ हो गए। ये अजीब सा मंजर देखकर लोग ठहर ठहर कर उन्हें देखने लगे। हर किसी के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक जगह रुक गए और ऊंची आवाज में पुकारने लगे, आओ लोगो, आओ, इन बुतों को खरीद लो। ये ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना तुम्हें कोई फायदा दे सकते हैं, ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, फिर भी तुम इन्हें पूजते हो। कैसी अजीब बात है ये। उनकी ये बातें सुनकर लोगों के चेहरों का रंग बदल गया। किसी के चेहरे पर गुस्सा था तो कोई हैरान रह गया और कुछ लोग बेचैनी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके दिलों को गहरी चोट पहुंची, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इस तरह खुलेआम उनके बुतों का मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं की थी। लोग दौड़कर आजर के पास पहुंचे और शिकायत करने लगे, ये नौजवान हमारे मजहब का मजाक उड़ा रहा है, हमारे बुतों की तौहीन कर रहा है। आजर ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, इब्राहिम, तुम ऐसा क्यों करते हो? ये हमारे बाप दादाओं का मजहब है, हमारा फख्र है। तुम्हें चाहिए कि तुम खामोश रहो, लेकिन हक की रोशनी को दबाया नहीं जा सकता। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब के साथ अपने चाचा से अर्ज किया, ऐ चाचा जान, क्या आप उन चीजों को खुदा मानते हैं जो ना सुन सकती हैं, ना बोल सकती हैं? आप खुद उन्हें तराशते हैं, बनाते हैं और फिर उन्हीं से मदद मांगते हैं। ये ना आपको कोई फायदा पहुंचा सकती हैं और ना ही कोई नुकसान। ये सुनकर आजर ने गुस्से से कहा, क्या तुम हमारे माबूदों के खिलाफ हो? खबरदार, अगर आइंदा तुमने ऐसी बात की तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब रुकने वाले नहीं थे। वो पूरे हौसले और यकीन के साथ लोगों के सामने डटकर खड़े हो गए और बुलंद आवाज में कहने लगे, ऐ लोगो, जिसे तुम खुदा समझते हो वो खुदा नहीं है। ये नमरूद जिसके सामने तुम झुकते हो, ये भी तुम्हारी तरह एक इंसान है। और ये बुत जिन्हें तुम सजदा करते हो, ये तो बेजान पत्थर हैं। इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। वही जिसने तुम्हें पैदा किया, वही तुम्हें रिज्क देता है, वही तुम्हें जिंदगी देता है और वही तुम्हें मौत देता है। उनकी ये बातें पूरे शहर में आग की तरह फैल गईं। हर तरफ इसी का जिक्र होने लगा। हर गली, हर महफिल में बस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात हो रही थी। आखिरकार ये खबर दरबार तक पहुंच गई। दरबारी भागते हुए नमरूद के पास पहुंचे और घबराए हुए लहजे में कहने लगे, ए आज़ीम बादशाह, एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहिम है। वो आजर के घर पला बढ़ा है और अब आपकी शान के खिलाफ बातें कर रहा है। ये खबर जैसे ही नमरूद तक पहुंची, उसके गुस्से की इंतहा ना रही।
उसने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, उसे अभी इसी वक्त मेरे दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही देर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने खड़े थे। दरबार पर अजीब सा सन्नाटा तारी था। हर निगाह उस नौजवान पर टिक गई थी जिसकी जुबान में हक की सच्चाई और दिल में ईमान की रोशनी थी। नमरूद ने तंज और घमंड भरे अंदाज में पूछा, ए इब्राहिम, तुम जिस खुदा की बात करते हो वो कौन है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन और इत्मीनान के साथ फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। यह सुनकर नमरूद हंस पड़ा और फख्र से बोला, ये तो मैं भी कर सकता हूं। उसने हुक्म दिया कि एक कैदी जिसे मौत की सजा दी जा चुकी थी उसे रिहा कर दिया जाए और एक बेगुनाह को मौत की सजा दे दी जाए। फिर घमंड से बोला, देखा, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े सुकून और इत्मीनान से फरमाया, अगर तू वाकई खुद को रब कहता है तो जिसे तूने मारने का दावा किया है उसे दोबारा जिंदा करके दिखा। फिर उन्होंने पूरे यकीन के साथ फरमाया, और मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में ढलाता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। यह सुनते ही नमरूद के चेहरे का रंग स्याह पड़ गया। उसके पास कोई जवाब न था। वो शर्मिंदगी में खामोश रह गया और पूरे दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसी वक्त एक औरत आगे बढ़ी और अदब के साथ अर्ज करने लगी, ऐ बादशाह सलामत, ये बच्चा अभी छोटा है, नादान है, इजाजत दीजिए कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। फिर आजर भी आगे आया और झुककर बोला, बादशाह सलामत, इसकी जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। मैं वादा करता हूं कि ये आइंदा ना आपके खिलाफ कुछ कहेगा और ना ही हमारे बुतों के खिलाफ कुछ बोलेगा। नमरूद कुछ देर तक खामोश बैठा सोचता रहा। फिर उसने कहा, अच्छा, तुम लोगों की खातिर मैं इसे छोड़ देता हूं, लेकिन याद रखो, अगर इस नौजवान ने फिर कोई हंगामा खड़ा किया तो मैं इसे जिंदा जला दूंगा। ये अल्फज कहते हुए नमरूद को शायद अंदाजा भी ना था कि वो अपने दिल में कैसी आग भड़का रहा है, एक ऐसी आग जिसमें आखिरकार खुद उसी को जलना था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो नौजवान जो हक का पैगाम लेकर आए थे, दरबार से निकलकर फिर शहर की गलियों में लौट आए। मगर अब वो पहले जैसे खामोश नहीं थे। अब वो रोशनी की एक चिंगारी बन चुके थे जो बहुत जल्द एक बड़े इनकलाब की आग बनने वाली थी। उनका ईमान पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत था। दिल अल्लाह ताला की तौहीद से लबरेज था, जुबान सच्चाई की गवाही दे रही थी और उनकी निगाहें हर वक्त हक और हकीकत की तलाश में लगी रहती थीं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने चाचा आजर के घर लौटे और उन्होंने ये मंजर देखा कि वो अपने ही हाथों से बुत तराशता है, फिर उन्हीं के सामने सजदे में झुक जाता है, तो उनका दिल गहरे दुख और अफसोस से भर गया। उन्होंने बड़े अदब, नरमी और मोहब्बत भरे लहजे में अपने चाचा से कहा, ए चाचा जान, आप इन चीजों की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुन सकती हैं, ना बोल सकती हैं और ना ही किसी को कोई फायदा या नुकसान पहुंचा सकती हैं? ये बातें सुनते ही आजर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बुरी तरह भड़क गया और तिलमिलाकर बोला, ऐ इब्राहिम, बस बहुत हो गया, मेरे घर से निकल जाओ, मैं अब तुम्हारी ये बातें और नहीं सुन सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चाचा आजर की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा। उनके दिल में दर्द था, लेकिन लहजा बेहद नरम और अदब से भरा हुआ। उन्होंने सुकून से फरमाया, अगर आप नहीं मानते तो मत मानिए, लेकिन इतना याद रखिए कि मेरा रब सच्चा है, मैं उसी से डरता हूं और अपने दीन से कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये कहकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से खामोशी के साथ रुखसत हो गए। अब उन्होंने शहर के एक कोने में तन्हाई इख्तियार कर ली, जहां वो अपने रब की इबादत में मशगूल रहने लगे। वहीं वो सुकून से इबादत करते और जब भी मौका मिलता लोगों को बड़े प्यार, नरमी और हिकमत के साथ समझाते, ये बुत किसी काम के नहीं हैं, असल माबूद तो सिर्फ अल्लाह ताला है, वही हम सबका खालिक है। प्यारे दोस्तों, बाबिल के लोगों का हर साल एक खास दिन हुआ करता था, एक ऐसा दिन जिसे वो बड़ी धूमधाम से त्योहार की तरह मनाते थे। उस दिन पूरा शहर जैसे खाली हो जाता था। लोग शहर से बाहर निकल जाते, कुर्बानियां करते, नाच गाना करते और अपने बुतों को खुश करने के लिए तरह तरह की रस्में अदा करते। इस साल भी वही मंजर था। सारे लोग शहर से बाहर जा चुके थे और शहर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हजरत इब्राहिम
अलैहिस्सलाम अकेले रह गए थे। यही वो मौका था जिसका उन्हें कब से इंतजार था। वो चुपचाप बिना किसी को खबर हुए बुत खाने की तरफ बढ़ने लगे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आलीशान इबादत गाह में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा वो जगह बेहद सजाई गई थी। हर तरफ कीमती पर्दे लटक रहे थे, जेवर सजाए गए थे, खुशबुओं की महक फैली हुई थी और चमकते हुए रोशन स्तंभ उस जगह को और भी शानदार बना रहे थे। मगर वहां एक भी इंसान मौजूद नहीं था, ना कोई पुजारी, ना कोई पहरेदार। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने साथ थोड़ा सा खाना लाए थे। वो आगे बढ़े, उन्होंने बुतों के सामने खाने के बर्तन रखे और बुलंद आवाज में फरमाया, लो ये खाना खाओ। उनकी आवाज चारों तरफ गूंज उठी। फिर उन्होंने फरमाया, क्या बात है, बोलते क्यों नहीं, खाते क्यों नहीं? उन्होंने ये जुमले दोबारा कहे मगर कोई जवाब ना आया। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चेहरा संगीन हो गया। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक कोने से तमाम छोटे छोटे बुतों पर जोरदार वार करने शुरू कर दिए। वो पत्थर के बुत टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। पूरी जगह गर्द और धूल से भर गई और देखते ही देखते पूरे बुत खाने का नक्शा बदल गया। आखिर में सिर्फ एक बड़ा बुत बाकी रह गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे जानबूझकर छोड़ दिया और अपनी कुल्हाड़ी उसी बड़े बुत के कंधे पर रख दी। फिर वो खामोशी से वहां से वापस लौट आए। जब बाबिल के लोग अपनी ईद मनाकर वापस लौटे और बुत खाने का दरवाजा खोला तो उनकी चीखें निकल पड़ी। हर तरफ बुत टूटे पड़े थे जिन्हें वो सालों से पूजते आ रहे थे। आज उन्हीं के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे और गुस्से से पागल हो गए। एक शख्स गुस्से से चीख उठा और बोला, ये सब किसने किया है? भीड़ में हलचल मच गई। तभी एक आदमी आगे बढ़ा और कहने लगा, मैंने एक नौजवान को देखा है, उसका नाम इब्राहिम है। वो अक्सर हमारे बुतों के खिलाफ बातें करता रहता है। मुझे पूरा शक है ये उसी का काम है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलवाया गया। जब वो आए तो लोगों ने उनसे पूछा, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये सब किया है? इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निहायत सुकून और इत्मीनान से फरमाया, नहीं, ये काम तो उस बड़े बुत ने किया है। देखो, कुल्हाड़ी उसी के कंधे पर रखी है। ये सुनकर लोग चौंक गए। वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर भीड़ में से एक आदमी झुंझलाकर बोला, ये तो बोल भी नहीं सकता। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब ये बोल भी नहीं सकता, कुछ कह भी नहीं सकता, तो खुदा कैसे हो सकता है? जब ये अपनी ही हिफाजत नहीं कर सका तो तुम्हें क्या फायदा या नुकसान देगा? और जब ये तुम्हारी दुआओं का जवाब भी नहीं दे सकता तो इसे माबूद मानने का क्या मतलब है? ये अल्फाज लोगों के दिलों पर तीर की तरह जा लगे। कुछ के सर शर्म से झुक गए और कुछ गहरी सोच में पड़ गए। मगर नमरूद के कारिंदों को यह सच्चाई बिल्कुल बर्दाश्त न हुई। उनमें से एक शख्स गुस्से से तिलमिलाकर चिल्लाया, इब्राहिम ने हमारे माबूदों की तौहीन की है। अगर आज हमने इसे छोड़ दिया तो कल ये हमारा पूरा मजहब मिटा देगा। फिर वो और भी भड़क उठा और ऐलान कर दिया, इसकी सजा सिर्फ एक है, इसे जिंदा आग में जला दिया जाए। ये बात आग की तरह फैलती हुई नमरूद तक पहुंच गई। ये सुनते ही वो गुस्से से कांप उठा। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। उसने फौरन अपनी पूरी रियाया में मुनादी करवा दी, जो भी हमारे माबूदों की तौहीन करेगा उसे जिंदा आग में जला दिया जाएगा। फिर उसने हुक्म दिया, जितनी हो सके लकड़ियां जमा करो और जो भी इस आग के लिए ईंधन देगा उसकी हर मुराद पूरी की जाएगी। नमरूद के इस हुक्म के बाद पूरे शहर में जैसे हलचल मच गई। गलियों में हर तरफ लोग लकड़ियां जमा करने में लग गए। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब इस काम में जुट गए और देखते ही देखते शहर के बाहर एक बड़े मैदान में लकड़ियों का एक विशाल ढेर तैयार हो गया। फिर उसमें आग लगा दी गई और आग की लपटें देखते ही देखते भड़क उठी। वो इतनी तेज और ऊंची थीं कि जैसे आसमान को छू रही हों। गर्मी का आलम ऐसा था कि कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यहां तक कि परिंदे भी उसके ऊपर से उड़ने से कतराने लगे। उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाला गया। जब उन्हें उस दहकती हुई आग की तरफ ले जाया जा रहा था तो उनके चेहरे पर ना डर था ना घबराहट, बल्कि एक अजीब सा सुकून और हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने नजर उठाकर दूर उस ऊंची मीनार की तरफ देखा जहां नमरूद, उसके वजीर और पुजारी खड़े होकर ये मंजर देख रहे थे। लोग हैरानी से ये मंजर देख रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में ना कोई खौफ था ना कोई हिचक, बस अल्लाह पर मुकम्मल यकीन था।
उन्हें पूरा भरोसा था कि जिस रब के लिए वो ये सब सह रहे हैं वही उनकी हिफाजत भी करेगा। जब उन्हें उस दहकती हुई आग के करीब लाया गया तो पूरे शहर की निगाहें बस उन्हीं पर टिक गईं। हर शख्स के दिल में एक ही सवाल था, ये नौजवान अब कैसे बचेगा? उस आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उसकी तपिश मीलों दूर तक महसूस हो रही थी। कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अब सबके सामने एक ही सवाल था, इतनी भयानक आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला कैसे जाए? भीड़ में से एक शख्स ने आवाज लगाई, इसे रस्सियों से बांध दो और दूर से आग में फेंक दो। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधा गया, जमीन भी जैसे बेचैन हो उठी। उसने अपने रब से फरियाद की, ऐ मेरे रब, आज इस जमीन पर इब्राहिम के सिवा कोई तेरा सच्चा बंदा नहीं। क्या तू राजी है कि इसे ये लोग जला डालें? आसमानों के फरिश्ते भी ये मंजर देखकर बेकरार हो गए। उन्होंने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, क्या तेरा वो वफादार बंदा जला दिया जाएगा जो आज तेरी इबादत में अकेला खड़ा है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मेरा बंदा मुझसे मदद मांगेगा तो मैं जरूर उसकी मदद करूंगा। उधर जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर आग में फेंकने की तैयारी होने लगी, उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ इब्राहिम, क्या आपको मुझसे किसी मदद की जरूरत है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरे सुकून और यकीन के साथ जवाब दिया, नहीं जिब्राइल, मुझे तुमसे नहीं, सिर्फ अपने रब से मदद चाहिए जो सारे जहानों का मालिक है। फिर उन्होंने दिल की गहराई से कहा, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है और वही सबसे बेहतरीन मददगार है। उसी लम्हे अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। अल्लाह के इस हुक्म के साथ ही आग की शिद्दत खत्म हो गई। वो सिर्फ ठंडी ही नहीं हुई बल्कि ऐसी मुलायम और सुकून देने वाली बन गई जैसे ठंडी हवा का झोंका हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चारों तरफ जैसे रहमत का माहौल बन गया और वो उसी आग के दरमियान बैठकर अपने रब की हम्दो सना में मशगूल हो गए। रिवायतों में आता है कि 3 दिन तक जमीन की कोई आग गर्म ना हो सकी। परिंदे, जानवर और इंसान सब ये मंजर देखकर हैरान रह गए। कहा जाता है कि जब वो आग भड़क रही थी तो एक छिपकली उस पर फूंक मार मार कर उसे और तेज करने की कोशिश कर रही थी, जबकि एक छोटा सा मेंढक अपनी छोटी सी जीभ में पानी भर भर कर उसे बुझाने की कोशिश कर रहा था। जब यह हैरत अंगेज मंजर नमरूद ने अपनी आंखों से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके दिल में एक अजीब सा खौफ उतर गया। वो हैरानी से बोला, ऐ इब्राहिम, अजीब बात है, तुम्हारा असर तो आग पर भी चल गया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फरमाया, ये मेरी ताकत नहीं, ये मेरे रब की कुदरत है। ये सुनकर नमरूद दिल ही दिल में उनकी अजमत को मान चुका था, मगर उसका तकब्बुर और घमंड उसे ईमान लाने से रोक रहा था। उसे ये भी डर था कि कहीं लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात मानकर उनके दीन पर ना आ जाएं। आखिरकार उसने हुक्म दिया कि इब्राहिम को इस शहर से निकाल दो। उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी यह फैसला कर लिया कि ऐसे बेदीन लोगों के दरमियान अब रहना मुनासिब नहीं। उन्होंने अपनी बकरियां, सामान और अहले खानदान को जमा किया और शहर छोड़ने की तैयारी करने लगे। मगर नमरूद ने जुल्म की इंतहा करते हुए हुक्म दिया कि इब्राहिम से उनका सारा माल भी छीन लिया जाए। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से फरमाया, अगर तुम मेरी कमाई लेना चाहते हो तो वो उम्र भी मुझे लौटा दो जो मैंने इसे कमाने में खर्च की है। उनकी ये बात सुनकर लोग दंग रह गए। ये मामला काजी के पास पहुंच गया। उसने दोनों तरफ की दलीलें ध्यान से सुनी और आखिरकार इंसाफ का फैसला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हक में सुना दिया। इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना सारा माल वापस लेकर बाबिल से निकल पड़े। उनके साथ उनकी वफादार जौजा हजरत सारा थीं और उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी उनके हमसफर बने। यह सिर्फ एक सफर नहीं था बल्कि हक की राह में की जाने वाली एक अजीम हिजरत की शुरुआत थी। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ना जाने कितने इम्तिहान लिए। कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे अजीम नबी थे जिनसे अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा आजमाइशें ली, लेकिन हर इम्तिहान में उन्होंने सब्र, यकीन और तवक्कुल का ऐसा मिसाल पेश किया जो कयामत तक के लिए एक रोशन रास्ता बन गया।
उन्होंने हर मुश्किल में अपने रब पर मुकम्मल भरोसा किया और कभी भी हक की राह से पीछे नहीं हटे, चाहे आग में डाला जाना हो या अपना घर बार छोड़ना। हर मोड़ पर उनका ईमान पहले से भी ज्यादा मजबूत होता गया। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने उन्हें खलीलुल्लाह का मुकाम अता फरमाया, यानी अल्लाह का दोस्त। तो हमें भी चाहिए कि हम हर हाल में अपने रब पर यकीन रखें, सब्र करें और सच्चाई का साथ दें, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।